आज हम आपके लिए 2023 का अर्धवार्षिक का 12th क्लास का जीव विज्ञान का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर लेकर आए हैं और सॉल्यूशन के साथ देखते हैं आज 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अर्धवार्षिक में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समय रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेंगे 40 नंबर का। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीला कुरंजी पुष्प कितने वर्षों के अंतराल में खिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नीला कुरंजी का पुष्प कितने वर्षों के अंतराल में खिलता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष। तो पहले का राइट आंसर होगा 12 वर्ष। कितना होगा, पहले का राइट आंसर है 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन है 14, 450, 90 और 37। तो दूसरे का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। हमारे देश में 90 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है औषधि रहित आईयूडी का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं लिपेस लूप, कॉपर्टी, प्रोजेस्टेटर, कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर होगा लिपेस लूप, यानी तीसरे का राइट आंसर है ए, लिपेस लूप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें दिया हुआ है कि मध्य चक्कर उपस्थित होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मानव में, सांप में, बंदर में, हिरन में। तो चौथे का राइट आंसर होगा हिरन में, क्योंकि मानव और बंदर में वो आर्तव चक्र यानी मासिक धर्म कहते हैं हम, वो उपस्थित होता है और सांप में ओबेसली वैसे ही नहीं होता है, इसलिए चौथे का राइट आंसर होगा द यानी हिरन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है CDRI का केंद्र कहाँ स्थित है। देख लीजिए जो 5वां क्वेश्चन है उसमें ये डी आया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि जो CDRI होता है यानी CDRI का केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, सांचौर, अहमदाबाद, पटना। तो 5वें का राइट आंसर होगा लखनऊ, यानी ए। 5वें का राइट आंसर होगा लखनऊ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे देश यानी भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अ में 1, ब में 2, स में 3 और द में 4। हमारे देश की बात करें तो हॉट स्पॉट 3 होते हैं और अगर वैसे देखें तो कुल हॉट स्पॉट वो 4 होते हैं। तो छठे का राइट आंसर स हो जाएगा, यानी 3। हमारे देश भारत में 3 हॉट स्पॉट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में पूछा गया है प्रेरित गर्भपात कितनी अवधि में सुरक्षित माना जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, 1 सप्ताह और कोई नहीं। तो 7वें का राइट आंसर होगा पहली तिमाही, यानी 7वें का राइट आंसर है पहली तिमाही। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, वो ऑब्जेक्टिव वाले वो तो पूरे हो चुके हैं। अब बी सेक्शन आ गया है, बी पार्ट आ गया है, इसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन पूछा गया है IVF का पूरा नाम क्या है। तो IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है IVF का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप X और Y होता है और सामने 44+ होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप 44+ XY होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जैव विकास के अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 10वें का जो वैज्ञानिक का नाम है वो होगा लेमार्क।
यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ लेमार्क। लेमार्क है वो है जैव विकास के अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेमार्क ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में पूछा गया है कि बीटी कॉटन में प्रयुक्त जीवाणु का नाम लिखो। तो बीटी प्रयुक्त जो बीटी कॉटन है उसमें प्रयुक्त जीवाणु है वो बीटी की फुल फॉर्म है, यानी बेसिलस थूरिनजिएनसिस। तो बीटी की फुल फॉर्म ही है बेसिलस थूरिनजिएनसिस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में पूछा गया है कि विम्पुंसन किसे कहते हैं। तो ये 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, इसलिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें विम्पुंसन का मतलब है कि द्विलिंगी जो पुष्प होता है उसकी कलिका अवस्था में पुंकेसर को काट दिया जाता है जिससे स्वपरागण ना हो, इसे ही विम्पुंसन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 में पूछा गया है टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम बताइए। तो टाइफाइड जो रोग होता है उसको उत्पन्न करने वाले जो कारक है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो इसका क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग हेतु CO2 गैस होती है वो उत्तरदायी होती है CO2। और वैसे देखें तो अब CFC और मीथेन भी उत्तरदायी होती है, लेकिन जो मुख्य है वो है CO2। अब 14 तक क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस थे, ये पूरे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है। इसमें पूछा गया है, ये पार्ट सी आ चुका है, सेक्शन सी आ चुका है। इसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 15वां क्वेश्चन है प्रभाविता के नियम को आरेख द्वारा समझाइए। तो ये बड़े क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, इसलिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है समजांतता एवं समवर्तता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें समजांतता का मतलब होता है कि जिसके अंग समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या है, जिनके अंग तथा शारीरिक रूप से समान होते हैं परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं वो होते हैं समजात। और समवर्त की बात करें तो उनके कार्य समान होते हैं परंतु उनके अंग भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समवर्तता कहते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है 2 लैंगिक संचरित रोगों के नाम लिखिए। तो आप एड्स भी लिख सकते हैं, वैसे ये भी एक लैंगिक संचरित रोग है। और अगर दूसरा लिखना चाहे तो एक तो होता है गोनोरिया, और दूसरा नंबर पर है सिफिलिस। पहला है गोनोरिया और दूसरा है सिफिलिस। और आप वैसे एड्स भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन अगर करेक्ट लिखना चाहो तो ये सिफिलिस और गोनोरिया एकदम राइट आंसर होगा इसका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है बायोरिएक्टर क्या है समझाइए। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं। अब पार्ट डी आ गया है, सेक्शन डी आ गया है। इसमें सेक्शन डी आ गया है, इसमें 2.5 नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2.5 नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह को उपयुक्त आरेख द्वारा समझाइए। तो बड़े क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन में आंसर आ चुके हैं, स्क्रीन पर आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। इसमें पूछा गया है किण्वन किसे कहते हैं, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों के उपयोग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2.5 नंबर के क्वेश्चन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21वें में पूछा गया है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का चित्र बनाइए और संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में पूछा गया है पुष्पी पादपों में निषेचन पश्चात की घटनाओं का नाम लिखिए। भ्रूण परिवर्धन के
भ्रूण परिवर्तन की क्रिया को समझाइए। ये डाई नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये पूरे हो चुके हैं। अब सेक्शन ई पे आ चुके हैं, पार्ट ई पे आ चुके हैं। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें जो 23वां क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें अथवा में भी दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, देखो अथवा में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 23वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कुंडली पैकेजिंग को सचित्र समझाइए। इसके अथवा में दिया हुआ है डीएनए का हस्तक्षेपी प्रतिकृतियन का प्रायोगिक प्रमाण चित्र सहित समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। इसके आपके इसलिए आपके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इसमें पूछा गया पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। घास के मैदान व जैव मात्रा का पिरामिड का कथन सचित्र समझाओ। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु बीजाणु किसे कहते हैं, स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास को सचित्र समझाइए। तो आज का ये मॉडल पेपर था, पूरा हो चुका है। ध्यान से देख लीजिए और सॉल्यूशन सहित आपको करवाया गया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करियर पॉइंट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पास में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सहायता करें। और ये सॉल्यूशन सहित मॉडल पेपर पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।